हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कब हुई थी? वो हुई थी 1526 ईस्वी में। अकबर के 3 खंड की जीवन का शीर्षक आईने अकबरी, मतलब जिसे अकबरनामा बोलता है, किसने लिखा है? अबुल फजल ने। उसके बाद तराइन की द्वितीय 1192 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कौन हारा था? तो द्वितीय में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में किसको हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया? तो शेर खान ने हुमायूं को 1539 में और 17 मई 1540 में हराया था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। किसने एक मोरक्को यात्री, कौन है वो मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है और 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? तो वो था इब्न बतूता, और इसे अच्छी पदवी भी इब्न बतूता को दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद किसने किताब उल हिंद अपनी भाषा में लिखी थी, जिसने 11वीं शताब्दी की आरंभिक भारत के तीक्ष्ण विवरण दिया था? अल बरूनी। 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया? तो 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर पूरे दिल्ली और आगरा सब जगह कब्जा कर लिया था। तैमूर लंग द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? तो 1398 ईस्वी में। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बाबर और राणा के बीच खानवा का युद्ध जो हुआ था भैया, वो हुआ था 1527 ईस्वी में। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और यार 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? महमूद गजनवी ने। कौन है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी? वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बैठा था उसकी बेटी कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, ठीक, और किसकी लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया? तो चौसा की लड़ाई में गौर पर शेरशाह सूरी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, चौसा कब हुई थी लड़ाई? 26 जून आपका 1539 में, मेरे बर्थडे के 17 दिन बाद। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान। किसने तैमूर, ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे? मुगल। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। दीन हिलाई को शुरू किया था अकबर ने। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में साउथ इंडिया में किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति कौन सी है? तो बीबी का मकबरा। ठीक है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन, जो कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजवंश कौन था? तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंतिम किंग आरविडू राजवंश था, अंतिम वंश, सॉरी। उसके बाद आपका है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ये तो जानते ही हो, ये वाले में चौहान जीत गए थे। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1001 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अकबर के शासनकाल में संदर्भ में कौन सा शब्द उस जमीन या भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता है?
ताकि उसकी उपजाऊ ताकत को वापस आए, परती बोलते हैं उसे। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी। अकबर के प्रशासन के तहत 10 साला प्रणाली किससे संबंधित है? भू राजस्व प्रणाली से। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर फिर से लगा दिया? औरंगजेब ने। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मालिक मोहम्मद जैसी। मुगल काल के प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती कपड़ा। 1526 में किसने दिल्ली को के सल्तनत इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपनी आधिपत्य हासिल की? बाबर। बाबर ने तुझके बाबरी को किस भाषा में लिखा था? तुर्की। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद आपके तानसेन जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाब। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा शुरू की गई थी? टोडरमल। ठीक है।